तानलेवाला में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मुस्तकीन में विंटर पैकेज तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। विंटर पैकेज तकसीम करने की तकरीब जमात इस्लामी के दफ्तर आबादी उठवाल में मुनक्किद हुई। तकरीब में ज़िली अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद पीर मुदस्सर शाह चिश्ती अल खिदमत फाउंडेशन फैसलाबाद गरबी तहसील सिटी अमीर अल खिदमत फाउंडेशन तानलेवाला और जमात इस्लामी और कारकुनान के अलावा तानलेवाला के मीडिया पर्सन और वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात जानते हैं, उनसे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं तानलेवाला के नवाई गांव चक नंबर 411 गाबे में, जहां पर अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से गरीब और नादार लोगों को बिस्तरे और मज़दूर लोगों को चेयर दी गई। तो हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी के ज़िले सदर पीर मुदस्सर अहमद चिश्ती साहब। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इंतहाई मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, वाजिबुल एहतराम, इज़्ज़त माब माओ, बहनों और इंतहाई अज़ीज़ मेरे साफ़ी भाई, मेरे लिए सब भी बहुत अहम हैं और बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले अपने साफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी दावत पर इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए हैं, और वो पहली दफ़ा नहीं आए हैं। जब हमने बुलाया है वो तब हमारे पास आते रहे हैं। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अल खिदमत फाउंडेशन पिछले कई सालों से वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर खिदमत का काम कर रही है और हम इस काम के अंदर लगे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल पूरी दुनिया के अंदर कोरोना नामी एक वबा, अल्लाह का कहर, अल्लाह का अज़ाब इस दुनिया पे मुसल्लत हुआ है और जिसके अंदर हर कोई अफरा तफरी के अंदर था, हर कोई भाग और दौड़ रहा था, हर कोई एक दूसरे से छुप रहा था, एक दूसरे से दूर भाग रहा था, परेशानियां थीं, लॉकडाउन लग गया और हर मसाइल खड़े हो गए और मसाइल का अंबार खड़ा हो गया। और ख़ासकर ऐसे हजरात जो शहरों के अंदर, देहात के अंदर, हमारे गरीब लोग जो दिहाड़ी पे काम करते थे, उनका दिहाड़ी का निज़ाम दरम बरम हो गया। लोग भूखे और फाकों की तरफ जब जाना शुरू हुए तो उस वक़्त कि जब इस तरह के हालात बन गए थे, कोई मददगार नहीं था, कोई बात को सुनने वाला नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई आने वाला नहीं था। सच्ची बात तो ये है कि उस वक़्त तांदलियावाला की हम बात करेंगे, तांदलियावाला के अंदर भी कोई फ़र्द आगे नहीं आ रहा था सिवाय अल खिदमत फाउंडेशन के, और मैदान के अंदर हमारे ये साफ़ी भाई मौजूद थे। इनके अलावा कोई नहीं था कि जो अमली तौर पर मैदान के अंदर जाकर ये आपकी बात को सुनते थे, आपकी रिकॉर्डिंग करते थे और हुकाम बाला तक और माशरे के लोगों तक पहुंचाते थे, जिसके ज़रिए हमें भी मौका मिलता था इनकी वीडियोस देखकर हम वहाँ तक कोशिश करते, राशन भी पहुंचाते और ये सारी चीज़ें करते। तो मैं सच्ची बात यह है कि उस पूरे अमल के अंदर हमारे ये साफ़ी भाई, उस पूरे निज़ाम के अंदर हमने बहुत सारे काम किए। लोगों को राशन दिया, लोगों को खाना पका के दिया, सैनिटाइज़र दिए, मास्क दिए, इस तरह बेशुमार काम किए। यतीम बच्चों को ईद के गिफ्ट दिए, कुर्बानी का जो है गोश्त है वो लोगों को दिया, और इस तरह आज ये विंटर पैकेज दे रहे हैं। बेशुमार काम किए हैं। इस सारे कामों के अंदर मेरा हर अव्वल दस्ता जो है हमारे ये साफ़ी भाई थे और मेरे ये शाना बिशाना खड़े थे। सच्ची बात तो ये है कि ये शायद 2 कदम मैं पीछे हूँ, ये 2 कदम मुझसे भी आगे खड़े होकर इस काम को अपना काम समझकर लोगों तक पहुँचाते रहे और इस काम को अपना काम समझ तक इस आवाम की खिदमत भी करते रहे और अपनी पब्लिक तक जो है वो अवेयरनेस भी देते रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तांदलियावाला मेरा और आपका इलाका है। हम यहाँ की मिट्टी के अंदर बसते हैं। ये इलाका आज भी 75 साल होने को है पाकिस्तान को, लेकिन एहसास महरूमी का शिकार है। ये आज भी परेशानियों का शिकार है। गंदम, गन्ना, जवार, कपास और बेशुमार सहूलियात होने के बावजूद, सोना जैसी उगलती हुई ज़मीनें होने के बावजूद, वसाइल होने के बावजूद हमारे इस इलाके के साथ ज़्यादतियाँ भी की जाती हैं, यहाँ के परेशानियाँ भी की जाती हैं। यहाँ जो भी हुक्मरान रहा है उसको जो काम करने चाहिए थे वो काम उस अंदाज़ के अंदर उसने नहीं किए हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला
ताला हम इसको अब लावारिस नहीं रहने देंगे। इस इलाके के लोगों की उसी तरह खिदमत करेंगे, उसी जज्बे के साथ करेंगे जिस तरह हम पूरे पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं मायूस नहीं हूँ। इंशाअल्लाह ताला नेकी का काम है, ये अल्लाह के दीन का काम है, अल्लाह की रज़ा का काम है। हम इस काम को समझ कर करते हैं, इसलिए कि हमने कल रोज़े क़यामत अपने रब्बे कायनात को, अपने उस प्यारे रब को इस तमाम चीज़ों का हिसाब और किताब देना है। जो ज़िंदगी मैंने और आपने यहाँ गुजारनी है, इसके एक एक लम्हे का अपने अल्लाह को हिसाब और किताब देना है। मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। मौत किसी भी लम्हे मुझे और आपको आकर दबो सकती है। वो किसी बूढ़े को नहीं देखती है, वो किसी जवान को नहीं देखती है, वो किसी सेहतमंद इंसान को वो नहीं देखती है, वो किसी मर्द व ख़वातीन की तमीज़ नहीं करती है। जिसका जो वक्त मुकर्रर है, वो जिस हालत के अंदर है, वो चाहे बूढ़ा है, चाहे बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो बुढ़ापे के अंदर है, सेहतमंद है या बीमार है, उसका वो आकर रूह को कब्ज़ कर लेता है फरिश्ता। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों इस बात की मुझे और आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने निज़ाम को बेहतर करें, लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ ना करें, झूठ से परहेज़ करें, किसी के साथ ग़ीबत ना करें, किसी के साथ बुराई ना करें, किसी का माल ना हड़प करें, किसी के साथ जुल्म ना रखें। इसलिए कि अल्लाह के यहाँ एक एक चीज़ का जो है वो जवाब देना है, उस रब्बे कायनात को इन तमाम चीज़ों का हिसाब और किताब देना है। इसलिए कि इस चीज़ पे हमें कोशिश करनी चाहिए। और ये जो आज पैकेज हमने आपको दिया है, ये तकरीबन 100 के करीब जो है वो पैकेज तांदलियावाला के अंदर और ज़िले के अंदर हमने इसको जो है वो विंटर पैकेज तकसीम कर रहे हैं, जिसके अंदर 2 तकिए हैं, एक रज़ाई है और एक जो गद्दा है नीचे बिछाने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला और खिदमत फाउंडेशन इसी तरह हमसे जो हो सका, ज़ाहिर है इतने बड़े इलाके को संभालना और इतनी बड़ी चीज़ों को लोगों को साथ देना वो हमारे बस के अंदर भी नहीं है। और हमारी कोशिश होती है कि जो हम कर सकते हैं आप लोगों के लिए वो इंशाअल्लाह ताला हम करते रहेंगे, आप लोगों की मदद करते रहेंगे। असल बात तो ये है कि ये वो मानते हैं कि हम इक़्तिदार के अंदर नहीं हैं, हमारे पास कोई गवर्नमेंट का ओहदा नहीं है। अगर गवर्नमेंट के ओहदे के बग़ैर, गवर्नमेंट और इक़्तिदार के बग़ैर अगर हम अपने इलाके की आवाम की इतनी खिदमत कर सकते हैं तो ज़रा सोचिए कि अगर ये इक़्तिदार और ये गवर्नमेंट हमारे हाथ के अंदर हो तो हम इस ज़मीनों को सोना जैसा बना दें। इन शहरों को पेरिस और अमेरिका के शहरों के साथ जो तशबीह दी जाती है, हम इन शहरों के हालात को बदल दें, या सड़कों का जाल बिछा दें, यहाँ के लोगों को परेशानियों से निकाल दें, किसी को सेहत के मसाइल ना हो, किसी की बीमारी के मसाइल ना हो, किसी के बच्चे की तालीम के मसाइल ना हो। ये सारे वो काम हैं जो अमानत के साथ हम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि अब आपको भी सोचना होगा कि ये फ़ैसला आपने करना है कि इसी तरह अपनी आने वाली नस्लों को इसी तरह बर्बाद होते देखते रहेंगे, तबाह होते देखते रहेंगे, इस माशरे के अंदर रुलते देखते रहेंगे, या वो आने वाली जो नस्लें हैं वो सुख का सांस लेकर हमारे लिए दुआओं का बायस बने, हमारे लिए निजात का बायस बने। अल्लाह ताला मेरा और आपका यहाँ आना कबूल फरमाए। आप जहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आप सर्दी के अंदर आए हैं, सफ़र करके आए हैं, मैं आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में अपने मौजूद साफ़ी भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर।